हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शोबिज़ स्कूप बाय टीना भटनागर। आज हम डिस्कस करेंगे बिग बॉस 19 की मोस्ट कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट मिस फेकू तान्या मित्तल की जर्नी सो फार। फेक एंटरप्रेन्योर, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर एंड मिस एशिया टूरिज्म 2018। ये लड़की हाउस में एंट्री से ही ड्रामा क्रिएट कर रही है। फ्रॉम हर वाइल्ड क्लेम्स टू गेटिंग रोस्टेड लेफ्ट राइट एंड सेंटर, और अब तो उसकी पोजेसिव और जेलसी टुवर्ड्स अमाल मलिक, माय गॉड, इट्स गेटिंग टू मच। पहले बात करते हैं तान्या की एंट्री और जर्नी की। बिग बॉस 19 में तान्या ने आते ही फ्लेक्स करना शुरू कर दिया अपना सो कॉल्ड फेक लग्जूरियस लाइफस्टाइल। बोलती है उसके पास 2500 स्क्वायर फीट का क्लोजेट है, 150 बॉडीगार्ड है, कुंभ मेला में उन सब ने उनकी जान बचाई थी। चलो ठीक है, हो सकता है बचाई होगी, हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन इतना फेंकना कि उसके बिजनेस का टर्नओवर करोड़ में है। वो तो 250-500 करोड़ के लोगों के साथ उठती बैठती है। मतलब इतना उसको अब ट्रोलिंग हो रहा है उसका कि लोग उसको अब फेक रिच बोल के ट्रोल कर रहे हैं। उसके घर में बोलती है वो बिग बॉस के हाउस में 800 साड़ियाँ लेकर आई। 800 साड़ियाँ लेकर आई हो? सीरियसली, यहाँ पे तो इतनी जगह भी नहीं है कि तुम अपने 800 साड़ियाँ रख भी सको। कल ही के एपिसोड में, परसों के ही एपिसोड में प्रणीत और बसीर के बीच में लड़ाई हो रही थी कि वो अपने बॉक्सेस नहीं रख पा रहे थे, और ये मैडम 800 साड़ियाँ लेकर कितना झूठ बोलेगी भाई, ये लड़की कितना झूठ बोलेगी। तो फैंस भी शॉक में हो गए कि क्या बकवास कर रही है ये लड़की, बहुत ज़्यादा क्रिंज होती जा रही है और अपने पास्ट स्ट्रगल्स के बारे में रोती रहती है। एक एपिसोड में शी ब्रोक डाउन, बोलती है कि उसके पापा उसको मारते थे और उसकी मम्मी उसको बचाती थी जब कुनिका के साथ उसकी फ़ाइट हुई थी। फिर कभी बोलती है कि मुझे तो सिर्फ अमाल ही डांटता है, मेरे पूरे ख़ानदान में मुझे आज तक ऐसे किसी ने नहीं डांटा जैसे मुझे अमाल डांटता है ना, सिर्फ वही मुझे डांटता, आज तक मुझे कभी डांट नहीं पड़ी। मतलब बहन, तुम एक मुँह से कितनी बात बोलती हो? एक बार बोलती हो पापा मारते थे, मम्मी बचाती थी, अब बोल रही हो कि भाई सिर्फ अमाल ही मुझे डांटता है, मुझे आज तक किसी ने नहीं डांटा। ऐसे और नॉनसेंस यार, ये भूल जा रही। इतना इंसान झूठ बोलेगा तो भूल ही जाएगा ना कि उसने क्या बोला था, क्या झूठ बोलती है, क्या सच बोलती है। इसको खुद को ही नहीं पता, खुद ही कंफ्यूज्ड है। स्टार्टिंग में आती है तो ज़्यादा सती सावित्री बनने का नाटक करती है। ओ मेरे को तो लड़ाई करना नहीं आता, ओ मेरे को तो ये करना नहीं आता, ओ मैं तो बहुत सीधी हूँ, मैं तो बहुत सती सावित्री हूँ, मैं तो साड़ी पहन के बताओ बिग बॉस के हाउस में आ गई, नहीं तो लड़कियों को बताओ छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं और पता नहीं क्या क्या करके यहाँ तक आना पड़ता है। मैं तो कितनी ब्लेस्ड हूँ, देखो मैं तो साड़ी पहन के यहाँ तक आ गई, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब ये भूल गई क्या कि ये इंस्टाग्राम पे जब ये शुरुआत इन्होंने अपने इन्फ्लुएंसर जर्नी की थी तो इन्होंने क्या करके इन्फ्लुएंसर जर्नी की शुरुआत की थी? ये क्या रील्स बनाती थी, अपना पूरा बैक दिखाना और इंस्टाग्राम को अपना चेंजिंग रूम बना के साड़ी पहनना, ये सब करना। और शॉर्ट कपड़े तो ये भी पहनती थी। मिस इंडिया, मिस एशिया, ये सब इन्होंने बिना शॉर्ट कपड़े पहन के अपना पैजेंट में पार्टिसिपेट कर लिया क्या इन्होंने? तो मतलब ये झूठ बोलने से पहले, मतलब ये बकवास करने से पहले, दूसरे को नीचे करने से पहले ये सोचती नहीं है क्या कि मैं क्या बोल रही हूँ, और मैं नेशनल टेलीविजन पे ये सारी बकवासें कर रही हूँ। मतलब बाहर पूरी जनता बैठी है मेरा पूरा वेरीफाई करने के लिए कि मैंने पास्ट, मेरे कुकर्म क्या है, मैंने क्या किया है अपने जीवन में, वो सब निकाल के बैठ जाएगी पूरी जनता। इसको इतना भी अक्ल नहीं है, इतनी पागल है ये, इतनी बेवकूफ़ औरत है ये कि मतलब दूसरे को नीचा खींच के खुद को ऊपर करने के चक्कर में पागल ही हो गई है। उसकी हिपोक्रेसी, हर दिन उसकी हिपोक्रेसी सामने आती है। कपड़ों की बात हो गई, मैं साड़ी पहन के सती सावित्री हूँ, और साड़ी पहनने से कोई सती सावित्री नहीं हो जाता। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तान्या मित्तल। फिर उनकी एज का भी झूठ सामने आ गया, खुद को बोलती है 30 ईयर्स की। ठीक है, अभी वीकेंड का वार पे सलमान को भी पटाने में लगी हुई है, जैसे बाकियों को घर में लड़कों को पटाती रहती है ना, मैनिपुलेट करके और इतरा के और ये सब करके, सीधी और सती सावित्री बन के, डोरमैट बन के जो घर में सबको पटा के रखा हुआ है, ऐसे सलमान को भी पटाने की कोशिश करी। लेकिन वो भूल रही है कि सलमान को उसकी असलियत का पता है सब। तो सलमान प्ले अलॉन्ग करता है, इसका ये मतलब नहीं कि सलमान को कुछ नहीं पता, सलमान इनोसेंट है और सलमान बहक जाएगा इसकी बातों में। तो सलमान से कहती है कि मैं तो आपको बचपन से प्यार करती हूँ, जब से मैंने आपका हम साथ साथ है देखा था, तब मैं उस टाइम पे 10-11 साल की थी। तो मैडम, अगर आप 10-11 साल की थी उस टाइम पे, तो आज की डेट में आपकी एज कितनी होनी चाहिए?
आप खुद को 37 बोलती हैं, लेकिन आपकी एज तो 37 38 की होनी चाहिए फिर। अगर आप 10-11 साल की थी तब 99 में, जब हम साथ साथ है आई थी सलमान खान की, कितना झूठ बोलोगी भाई, कितना झूठ बोलोगी। नेशनल टेलीविजन पर तो झूठ बोलना बंद करो। पूरी ज़िंदगी तो तुम झूठ का पुलंदा बनाती आई हो, कम से कम नेशनल टेलीविजन पर तो सच्चाई के साथ आ जाती। यहाँ पे रियलिटी खोजने में लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, देख के पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान क्या है। क्या समझ कर आई थी ये नेशनल टेलीविजन? इसके पीआर ने इसको समझाया नहीं। मतलब न्यूज़ में इतना इनको ट्रेंड होना है, इतना इनको बनना है, मतलब अच्छा पब्लिसिटी हो बुरी पब्लिसिटी हो, मतलब इनके लिए सब कुछ चलेगा, इतना ये बेशरम हो चुकी है। इनकी बातों से तो लगता है कि इनके पास बड़ा सा मैंशन होगा और पता नहीं आर्मी बॉडीगार्ड्स की इनकी फौज होगी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन असलियत तो सामने आ ही गया है इनके घर का और इनके शोरूम का, कि कितना मैंशन है और कितना बड़ा फैक्ट्री और पता नहीं क्या क्या जो ये बताती हैं। गली कूचे में तो उनका घर है, ठीक है, हमें कुछ लेना देना नहीं है किसी के घर से, किसी के वो से, लेकिन खुद को जितना ही दिखा रही है ना, कल के उसमें भी बोलती है इन लोगों से मैं जेलस फील करूंगी। जिस दिन इन लोगों से जेलस फील करने लगे ना, तो समझना मैं सच में गरीब हो गई। भाई बहन, कोई सेंस है इस बात का? मतलब तुम जो बोलती हो तुम्हें जरा भी सेंस है? तुम इतनी फेक हो, इतनी फेक हो, इतनी फेक हो, तुम में इतना घमंड है अपने पैसों का। अगर चलो तुम्हारे पास कुछ तो होगा, चलो तुम 1000 करोड़ की मालकिन नहीं होगी, लेकिन कुछ तो करोड़ होंगे तुम्हारे पास, कुछ तो तुमने इन्फ्लुएंसर, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बनके कमा ही लिया होगा, चलो फाइन, ठीक है। 100 करोड़ भी नहीं, चलो तुमने 2 करोड़ भी कमा लिया हो, लेकिन फिर भी इंसान अपने पैसों पे इतना कोई घमंड कौन करता है? मैंने तो किसी को इतना घमंड करते हुए नहीं देखा। मैंने सलमान खान को नहीं देखा, मैंने अमिताभ बच्चन को नहीं देखा, मैंने शाहरुख खान को अपने पैसों का घमंड करते। भाई तुम हो कौन? मतलब तुमने 1-2 करोड़ क्या कमा लिए, तुम उसमें उतना उछल रही हो कि अरे, मतलब जेलसी का और गरीब होने का क्या कनेक्शन है? मतलब तुम अमाल और नेहल और फरहाना की दोस्ती से जेलस नहीं होगी, और जिस दिन हो गई तो मतलब तुम गरीब हो जाओगी। मतलब गरीबी एंड जेलसी का ये दोनों अलग अलग इमोशन, मतलब जेलसी इज एन इमोशन और गरीबी तो स्टेटस है। तो स्टेटस और इस इमोशन का क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है? हर बात पे ये अपने अमीरी गरीबी को क्यों ले आती है? क्या नाटक है? इसको मैं देख के थक चुकी हूँ, आता है इसको देख के। मतलब कोई सेंस है इस बात का? और ये पूरा इनका पीआर का गेम है। इतना ट्रोल हो रही है, इतना ट्रोल हो रही है, फिर भी पेरेंट्स ने आके सिर्फ इतना बोला है कि हमको बीच में मत घसीटो और वी आर प्राउड ऑफ तान्या, फलाना फलाना, ये सब। मतलब अपना डिफेंड करने आओ ना। तुम्हारे घर के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तुम्हारे फैक्ट्री के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आके कुछ तो एक्सप्लेनेशन दो, अपनी बेटी को तो सपोर्ट करो। अगर वो सच है, अगर वो सच्ची है और अगर वो इतनी रईस है, इतना सब कुछ है उसके पास कि वो चाय भी उसके लिए सेटअप लगता है और फलाना ढिमकाना, मुझे तो लगता है कि इसके नानी के साइड के लोग अमीर होंगे, नानी मामा, वो उनके ही पैसों का ये शो ऑफ करती है अपना बता के। क्योंकि कल भी उन्होंने वो उस टाइम पे भी चाय वाला जो सेटअप बोला था, उसने ही बोला था कि नानी के घर में हम प्रोजेक्टर लगाते हैं बाहर गार्डन में और फिर सेटअप आता है। तो हो सकता है कि ये जो इतना शो ऑफ कर रही है ना कि मेरे पैसे, इसके पैसे कुछ नहीं होंगे, ये नानी मामा इसके अमीर होंगे, कुछ होगा तो वो उन्हीं के अमीरियत को एग्जैजरेट करके अपना बता के लोगों को पागल बना रही है। ये असलियत होगी, क्योंकि इसका घर तो ग्वालियर में सबको ने देख ही लिया है, फेमस ही हो गया है। तो पेरेंट्स को आके क्लियरिफाई करना चाहिए ना, एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि भाई वो जो अंदर बोल रही है वो क्या बोल रही है, क्योंकि ऐसे तो उसकी थू हो रही है। कम से कम कुछ तो क्लैरिटी आकर दो कि मेरी बेटी सही है और ऐसा चीज़ है, वो झूठ नहीं बोल रही है, वो झूठी नहीं है, आके एक्सप्लेनेशन दो। और अगर झूठी है तो फिर चुप रहो। फिर ट्रोलर्स को भी मत बोलो कि भाई हमको ट्रोल मत करो, क्यों? तुम तो फिर ट्रोल हो गए। इतना झूठ बोलती है, इतना अलग ही। इसने, मुझे लग रहा है राखी सावंत के रास्ते पे चल रही। राखी सावंत को इसने देखा कि राखी सावंत इतना फेक करती है और इतना सब कुछ करती है, तो वो एंटरटेनमेंट क्वीन बन गई है। तो वो मतलब एंटरटेनमेंट का नाम राखी सावंत है। तो वो ये सब हरकतें मैं भी अंदर करूँगी ना, तो मैं भी राखी सावंत की तरह फेमस हो जाऊँगी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि असली राखी सावंत वापस आ चुकी है इंडिया, और अब कभी भी वो बिग बॉस के घर के अंदर भी जा सकती है इस लड़की की बैंड बजाने के लिए और इसकी असलियत सामने लाने के लिए। तो ये ओजी राखी सावंत बनने की जो कोशिश करे ना, वो तो उसका फेल हो रहा है, क्योंकि ये क्लियरली राखी सावंत की तरह बन रही है। क्योंकि राखी सावंत भी इसी चीज़ के लिए फेमस है, झूठ बोलती है वो भी, लेकिन वो उसका पता होता है कि वो फेक नहीं रही, वो झूठ बोल रही है, वो उसका जॉनर है एंटरटेनमेंट का।
लेकिन यहाँ पे तो ये रियलिटी को अपना फेक चीज़ को रियलिटी समझ रही है झूठ बोल बोल के। इसको लग रहा है ये एंटरटेनमेंट है और ये राखी सावंत बन जाएंगी। अभी आने तो राखी सावंत को, फिर इनकी हवा निकलेगी सारी। फिर ये ना बेग करे ना बिग बॉस को रो रो के कि मुझे घर जाना है, तो फिर नाम बदल देना राखी सावंत का। आने दो राखी सावंत को। न्यूज़ में है ना कि राखी सावंत शायद आ सकती है अंदर। राखी सावंत आएगी तो उसके छक्के छूट जाएंगे। वीकेंड का वार पे जब हर्ष गुजराल और अभिषेक मल्हान ने इनकी थोड़ी सी रोस्ट कर दी, थोड़ी सी क्या मतलब ब्रूटल रोस्ट तो था ही, असलियत खोल के रख दी, फिर भी ये मैडम को समझ में नहीं आया, इनकी बोलती बंद हो गई। तब अपने फावड़ी वाले दांत नहीं दिखा रही थी, तब मुंह बंद करके बैठी हुई थी हैं, तब नहीं कुछ कर पा रही, तब कुछ बोल नहीं पाई। जबकि वो लोग बोल भी रहे थे कि बोलो बोलो बोलो, वो कुछ नहीं बोल रही, चुप करके बैठी है। भाई तुम रो लो या हंस लो, इतनी गंदी से तो शक्ल बनाती हो, इतनी अगली क्रायर हो तुम तो भाई हैं। ये तो गंदी शक्ल बना के ऐसे मत रोया करो नाटक। इसका तो उसके रोने पे भी इस पे तरस नहीं आता है। इनका आईटी से दाल बुखारा आता है, लंदन से इनके बिस्किट्स आते हैं। ये उस दिन भी नहीं रुकी, ये उस दिन भी लगी हुई है, मेरे तो लंदन से बिस्किट्स आते हैं, हम तो ये करते हैं। माय गॉड, सीरियसली लंदन से इनके बिस्किट आते हैं। और अब इनका अमाल के साथ नया एंगल, इनको पता चल गया कि इनके हैशटैग्स बन गए हैं, तो ये अमाल के साथ ऑलरेडी, जबकि अमाल ऑलरेडी इसकी बेइज्जती कर चुका है। अमाल किसी को अपना दोस्त नहीं मानता है, ठीक है। तान्या को घंटा अपना दोस्त मानता है, ये यूज़ कर रहे नंबर गेम के लिए और टाइम पास करने के लिए। और पता चल गया कि बाहर ट्रेंडिंग है, ये है, चेप बुला चुका है, सब कुछ कर चुका है, फिर भी उसके पीछे लगी रहती है। हाँ, और अभी भी जेलस फील कर रही है कि ओ माय गॉड वो नेहल के साथ क्यों बैठे, ओ माय गॉड वो फरहाना के साथ क्यों बैठा है। हाँ, मैं उससे बात नहीं। और नीलम तो उसकी चमची बनी हुई है, नीलम को उसने अपना चमचा बना के रखा हुआ है, उसकी स्पोक्स पर्सन। वो बात नहीं, तान्या बात करना बंद कर देगी तो नीलम भी, मैं भी तुमसे बात नहीं कर रही हूँ अमाल, मैं भी तुमसे नाराज हूँ। मतलब जो तान्या करेगी वो उसकी यस वुमन करेगी नीलम को निकल जाना चाहिए इस हफ्ते घर से भाई, बहुत हो गया उसका। और इसका तान्या का क्रिंज बिहेवियर झेला नहीं जाता भाई। अमाल के साथ जो भी लव एंगल बनाने की वो कोशिश करी ना, बहुत ही गंदा, बहुत ही फेक है। और अमाल तो कितनी बार बोल चुका भाई, मेरी तो बाहर है, मेरा तो तान्या के साथ कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी तो बाहर है गर्लफ्रेंड, जो भी वन साइडेड, उसके साथ तो मैं बाहर जाके देखूंगी। तान्या कहाँ अपने एंगल बनाने की कोशिश करी? इतना क्या चेप हो रही है भाई, इतना क्या? उसने बोल भी दे कि इतनी चेप होती है, उसके बाद भी लगी हुई है। हाँ कोई बात नहीं, मैं तो डोरमैट बनने के लिए तैयार हूँ, कोई बात नहीं। मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी बोलती है अरे मैं तो उसके लिए ऐसा एक कैफ़े बनाऊंगी जहाँ पे अमाल के सारे गाने बजेंगे। ये ओ माय गॉड, सीरियसली मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ अमाल के लिए। अच्छा, इसकी हरकतों की वजह से टू फेस्ड स्नेक बुलाई जा रही है बाहर। सारी जनता इसको अब टू फेस्ड स्नेक बोल के ट्रोल कर रही है, पागल बना रही है सबको अंदर। नेहल ने इतनी बार सबको इसकी असलियत दिखाने की कोशिश की, फिर भी कितने सब गधे हैं। अंधे भी नहीं है, सब लोग लालची हैं एक्चुअली, सब लोग सेल्फिश हैं। हर किसी को लग रहा है अच्छा तान्या के साथ रहेंगे तो हमको कंटेंट मिलेगा, क्योंकि पता है ये इतना फेंकती है, इसका कंटेंट तो जाता ही होगा बाहर। और वीकेंड पे भी इसको इतना स्क्रीन टाइम मिलता है, 15-15, 20-20 मिनट। सलमान इसके साथ ही टाइम पास करते रहते हैं, तो कर रही होगी, इसका कंटेंट अच्छा लग रहा होगा लोगों को, तो इसलिए हर कोई लगा रहता है इसके साथ। नहीं तो उसको कौन पूछेगा इतनी चेप औरत को। ये बोलती है कि मैं तो लड़ाई झगड़ा मेरे को आता ही नहीं है करना, मैं तो बहुत सीधी हूँ, मुझे तो डर लगता है। और नेहल के साथ जो फाइट हुआ था उस टाइम पे कैसे कूद कूद के चीखे मार रही थी, कैसे असलियत सामने आ गई। वेल डन नेहल कि तुम्हारी वजह से तान्या की असलियत सामने आ गई, जो इतनी सती सावित्री और सीधी बनने का नाटक कर रही थी ना। उस दिन पता चल गया, जैसे चीख के नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं तुम जैसी लड़कियों के मुंह नहीं लगती, मेरे पास संस्कार है, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास तो संस्कार नहीं है, तुम्हारे पास तो तमीज़ नहीं है, फलानी है, ढिमकाना नहीं है। ये जो बहुत मैं करता है ना, मैं बहुत अच्छी हूँ, सामने वाला तो ऐसे ही है, वो सबसे ज़्यादा घिरा होता है। जो सामने वाले को नीचा करके खुद को ऊंचा करता है ना, वो इंसान सबसे बड़ा घिरा हुआ इंसान होता है। तो तान्या ने तो डे 1 से प्रूव कर दिया कि वो कितनी घिरी हुई है। तो जो इतना एक्सपोज हो चुकी है, नेहल ने उसको ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया। अब पता चल गया इनकी जोड़ी, तो अब इस कैश करने में लगी हुई है तान्या और अमाल, दोनों नाटक करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। और इतना स्ट्रगल कार्ड खेलती, फिर बोलती मैंने अभी इतने एक मुझसे कितनी चीज़ें बोलती हैं। जब उसको बोला कि प्लेटर में तुमको सब मिल गया, तो उसको वो बात चुभ गई, क्योंकि एक्चुअल में उसको प्लेटर में कुछ नहीं मिला, उसने खुद बनाया अपने दम पे, ठीक है, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी करके, जो भी ठीक है।
तो वो उसको चुभ गई वो बात, क्योंकि एक्चुअल में उसको प्लेटर में नहीं मिला। तो वो चीखने चिल्लाने लगी कि तुमको कैसे पता मुझे प्लेटर में मिला है, तुमको कैसे पता कि मैंने कुछ स्ट्रगल नहीं किया है अपनी लाइफ में, तुमको क्या पता मेरे बारे में, दिस दैट फलाना ढिमकाना। अरे तो बहन, जो तुमने यहाँ पे झूठ इतना सबको सुनाया है, उस बेसिस पे तो लोग तुम्हारे लिए स्टेटमेंट्स देंगे ही ना। और अगर तुमने सच में स्ट्रगल किया होता और तुम्हें सच में प्लेटर में नहीं मिला होता, तुम अगर वो वाली जर्नी अपनी शेयर करती तो लोग तुम्हारी कितनी तारीफ करते कि ग्वालियर से एक लड़की आके बताओ कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उसने अपना कितना बना लिया। मतलब अगर तुम ये बोलती ना कि मेरे पास कुछ, मतलब मेरे घर वालों के पास था लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिला और मैंने अपने दम पे सब कुछ किया, अपना इन्फ्लुएंसर जर्नी शुरू किया, फिर मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गई, ये आ गई वो गई, फिर मैंने इतना पैसा कमा लिया कि अब तो मैं मुझे जहाँ भी जो खाने का मन करता है मैं वहाँ चली जाती हूँ, मेरे पास इतना है। तुम अगर ये भी बोलती ना तो हम मान लेते और हमें अच्छा लगता है ये सुनने में। लेकिन जो तुमने फेंका है ना, ओ माय गॉड, कि मैं ये मैं वो, तुम लोग तो कुछ नहीं हो मेरे सामने, जो तुमने अपना सुपीरियोरिटी दिखाया है ना, और उसको तुमने इतना कॉन्फिडेंटली और इतना प्राउडली उसको लिया है उस टैग को, और बोला कि नहीं नहीं, उसको भी तुमने मैनिपुलेट कर लिया अपने फेवर में कि नहीं नहीं तुम लोग इन्फीरियर हो, तुम लोग इन्फीरियर माइंडसेट के हो, इसलिए तुमको ऐसा लगता है, मैंने तो ऐसा कभी तुम लोग को फील नहीं करवाया, फलाना ढिमकाना। तो अगर तुम ये हरकतें नहीं करती ना, हर दिन अपना रहीसियत का गाना नहीं गाती, तो शायद तुमको प्यार मिलता, सपोर्ट मिलता, और तुम ऐसे मीम का पात्र नहीं बनती और ट्रोल नहीं होती। लेकिन तुमने उल्टा ही किया। तो फिर जब नेहल ने प्लेटर वाली बात की तो तुमको मिर्ची लग गई। फिर जब कुनिका ने बोला कि तुमने कभी स्ट्रगल नहीं किया तो तुम्हें उसमें भी मिर्ची लग गई। फिर तुम चीखम चिल्ली करने आ गई कि तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम एक मुंह से कितनी बातें करोगी, कि तुमने स्ट्रगल किया है कि नहीं किया है, कि तुम्हें प्लेटर में मिला है कि नहीं मिला है, कि तुम रईस थी, रईस हो, या तुमने खुद से अपना सब कुछ किया है। तुम डिसाइड कर लो बहन, कि तुम्हारे पापा तुमको मारते थे, कि तुमको कभी किसी ने डांटा भी नहीं, और अमाल यहाँ पे पहली बार तुमको कोई डांट रहा है। तुम डिसाइड कर लो कि तुम क्या कहना चाहती हो, क्या बोलना चाहती हो, कि तुम सती सावित्री हो, कि तुम सिर्फ साड़ी पहनते हो, तुमने कभी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहने, और तुम मिस इंडिया ऐसी पहुंच गई, मिस एशिया पैजेंट में ऐसी पहुंच गई बिना छोटे कपड़े पहने, या तुमने पहले सब कुछ किया हुआ है और अब तुम्हें स्पिरिचुअल जर्नी फॉलो करना है, तुम्हें स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बनके लोगों को छूतिया बनाना है, तो तुम अपना साड़ियाँ पहनने लग गए हो। तो अपना नैरेटिव, अपना स्टेटमेंट ना सही दिया करो, एक मुंह से ना 100 बातें मत बोला करो कि हमको असलियत पता है तुम्हारी, ठीक है। ओवरऑल गाइस, तान्या की जर्नी यही थी जो मैंने आपको, इसकी जर्नी मैंने अभी तक जो भी डे 1 से अभी तक जो मैंने आपको सुनाई है, यही उसकी जर्नी थी, यही उसकी असलियत है। अब आगे और देखते हैं ये मैडम और क्या क्या करती हैं। अभी तक की इनकी यही जर्नी थी। कमेंट बिलो योर थॉट्स, लाइक एंड शेयर, subscribe my channel Showbiz Scoop by Tina Bhatnagar for more juicy updates about Bigg Boss the 19 and Rise and Fall, which I will start reviewing soon, and मिलते हैं next video में, and from now I'll be regular, so subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. I'll see you in my next video. Thank you so much for listening, for watching my video. Thank you so much.